ये क्लास 8 के सीबीएसई बोर्ड का जो पहला चैप्टर है रेशनल नंबर उसका इसके जस्ट पहले ही हम लोग एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेंटल मैथ है जो एकदम लास्ट में दिया रहता है और ये पहले चैप्टर का एकदम लास्ट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो के बाद हम लोग चैप्टर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी चैप्टर 1 का ये आखिरी वीडियो है। ठीक है, जिसमें हम मेंटल मैथ के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एड 2/-7 एंड 11/7। देखते हैं, आइए। 2/-7 का मतलब देखिए मैंने कहा था इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, नीचे रहने से कुछ नहीं कर पाएंगे, ऊपर ढकेल देने से इसका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। ऐड ही तो करना है तो एंड के प्लेस पे क्या डाल देंगे, प्लस 11/7। अब देखिए कितना आसान है। तो एक बार और के साथ रहता है जो जिस सिंबल के साथ वैसे उतार लिया जाता है। कितना आंसर आ गया आपका, 11 में से 2 गया, कितना आएगा 9/7। ये आंसर। ठीक है, यहाँ पे आइए सब्ट्रैक्ट -4/9 फ्रॉम 7/18। मतलब 7/18 में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -4/9। इसको समझ पाएगी नहीं, इसमें से इधर माइनस माइनस होता है उसे पीछे रखते हैं। तो ये माइनस है इस क्वेश्चन का जो अपना इसका खुद का सिंबल है, और ये माइनस है जो इसने कहा करने के लिए कि सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, 2 से नॉमिनेटर 18 है। ठीक है, तो 7/18 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 8/18 आ गया। 18 एक बार और 7 + 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, आगे 3 5 = 15, 3 6 = 18, कितना आ गया 5/6। ये रहा इसका आंसर। एडिटिव इनवर्स ऑफ 8/-5। देखिए इसका बहुत ही आसान है। क्या करते हैं, इसमें बस सिंबल को चेंज कर देते हैं, माइनस की चीज को प्लस में और प्लस की चीज को माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में दिए गए रेशनल नंबर का अगर ये माइनस में है तो प्लस में लिख देंगे और प्लस में रहेगा तो माइनस में लिख देंगे। लेकिन यानी इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा 8/15। ये इसका आंसर है। चलिए इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लंबा क्वेश्चन है। लिखा द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 5/8। ऐसे समझिए कोई नंबर था, दो कोई नंबर थे, उनका सम हो रहा था। सम मतलब ऐड हो रहा था और उन दोनों का सम कितना आ रहा था 5/8 आ रहा था। इतना समझ पाए। आगे इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 3/4, अगर उसमें से एक नंबर कौन है 3/4 है, फाइंड द अदर, तो दूसरा क्या होगा। देखिए दूसरा हम लेट करके क्या मान लेते हैं कि वो x है। मान लिया मैंने कि दूसरा नंबर क्या है x, यानी x + 3/4 का सम ही कितना आ रहा था 5/8 आ रहा था। 5/8 - 3/4। अब देखिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे आपने समझ लिया होगा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। आगे आएंगे x = 5/8 माइनस 3 2 = 6 अपॉन 4 2 = 8। आगे 5 - 6 यानी -1/8 और 3/4 का सम कितना आएगा आंसर 5/8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। सिंप्लीफाई कितना इजी है, देखो यहाँ पे 2 1 = 2, 2 4 = 8, 7 1 = 7, 7 2 = 14, 2 1 = 2, 2 2 = 4। सब कुछ 1 हो चुका है, आंसर कितना आ गया -2। इसका आंसर कितना आ गया -2। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आइए मल्टीप्लाई इतना बाई इतना, देखिए तो मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा इसमें 9 1 = 9, 9 2 = 18, 17 1 = 17, 17 5 = 85। यहाँ माइनस है। ठीक है,
ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो 1 1 हो गया, खत्म हो गया। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5/2 ऐसे कर सकते हो, 5 1 जा 5, क्योंकि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, 2 1 जा 2। आंसर क्या आ गया, ये रहा 5/2, ठीक है। यहाँ आइए, ट्रू या फॉल्स पूछ रहा है, कह रहा है कि -3/17 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू कितना आ गया है, -3/17। ये ट्रू है या फॉल्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हम लोग पढ़े हैं कि जीरो में दुनिया का कोई भी नंबर ला के मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वाला वो नंबर हो, प्लस वाला हो, रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर, कुछ भी नंबर हो, अगर आपने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। इसी वजह से ये सही नहीं है, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, कह रहा है कि 6/35 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ गया है, ट्रू है या फॉल्स, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये 6/35 तो है ही, उसमें अगर आप जीरो जोड़ रहे हैं, जीरो मतलब मान लेते हैं कुछ नहीं, तो कम से कम 6/35 तो वैल्यू आएगा ही, कि पूरा खत्म होकर जीरो हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि आपके पास 1 रुपए थे और मैंने उसमें कहा कि लो मेरी तरफ 0 रुपए ले लो। अब बताओ बच्चे के पास को कितना रुपया हो गया, तो इसका मतलब क्या, 1 रुपए पहले थे, 0 रुपए मैंने दे दिया, तो उसके पास कम से कम 1 रुपए तो होंगे ही। जीरो मतलब कुछ नहीं है, मान लिया कि जीरो मतलब कुछ नहीं है, तो उसके पास जो 1 रुपए था कम से कम वो तो है ही, यानी 1 रुपए, ठीक। तो इसलिए इतने में अगर जीरो जोड़ रहे हैं तो कम से कम 6/35 तो आना ही चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, फॉल्स। चलिए इसमें आइए, हाउ मच इज -6/37 इंटू -1। देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ 0 था कि दुनिया का कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, वैसे ही दुनिया का कोई भी नंबर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। ध्यान से सुन लीजिए, 0 नहीं आएगा, 0 इसमें आएगा, 6/37 1 जा 6/37, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना है इसका, और है कि माइनस माइनस या प्लस माइनस जो भी कुछ होगा उसका मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ दोनों प्लस प्लस रहेगा तो आंसर प्लस में आएगा, जैसे ये लिखा हूं। अगर एक माइनस चाहे जो आगे पीछे, एक माइनस और एक प्लस में हुआ तो आंसर प्लस माइनस क्या आता है, माइनस आता है, और दोनों माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में है, अभी क्वेश्चन और है, रेसिप्रोकल ऑफ 9/-19। देखिए एडिटिव इनवर्स में सिर्फ सिंबल प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करते हैं, ऊपर नीचे कुछ चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन रेसिप्रोकल में क्या होता है, प्लस माइनस में चेंजिंग नहीं होता है, बल्कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चेंजिंग होता है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, -19/9, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, क्या लिखा है, इवैल्यूएट 4/5 देखिए यहाँ पे वो भी मॉड लगा है, करेंगे तो -4/5 मल्टीप्लाई बाई ऊपर नीचे हम 4 से कर देंगे, क्यों कर देंगे इतना तो पता चल गया होगा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ठीक है। -16/20 प्लस 9/20 इतना हो गया। आगे अब यहाँ से वहां जा रहे हैं, ठीक है, क्या है यहाँ पे -16 प्लस 9 पूरे का अपान 20, ठीक है। अब क्या आएगा, 16 में से 9 गया कितना बचेगा, -7/20। आपको पता होगा जैसे ही मॉड के बाहर हम निकालते हैं तो वो आंसर हो जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव। जैसे इसके अंदर से बाहर निकालेंगे या ऐसे कि जैसे इसको हटाएंगे तो ऐसे वो माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। आंसर आएगा 7/20। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, यहाँ देखिए पूरे का पावर जो है -1 है, मैंने आपको बताया था इस टाइप के रेशनल नंबर को हम क्या करते हैं, ऐसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। -1 होने का मतलब क्या है कि उसका रेसिप्रोकल करना है। ध्यान सुन लीजिए, या तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि दिए गए रेशनल नंबर का
रेसिप्रोकल निकालिए, मतलब फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन रेशनल नंबर, इतना अपान इतना जो भी होगा, तो उसको ऐसे पलट देते हैं। या फिर वो कुछ नहीं लिखेगा, खाली ऐसे लिख देगा पी अपान क्यू पूरे टू द पावर -1, मतलब पूरे का पावर -1। इसका भी मतलब है रेसिप्रोकल ही करना है और ऐसे पलट देंगे तो पी बाई क्यू का क्यू बाई पी हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ऊपर पी नीचे पी, ऊपर क्यू नीचे क्यू, सब खत्म हो गया, कितना आ गया? आंसर 1 आ गया। यानी क्या है? ये है ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। इनवर्स ऑफ इतना -4.5 दिया गया है, तो में से जैसे देखिए लेकिन अभी आंसर नहीं है, अभी इसका सॉल्यूशन मॉड में से बाहर निकाले हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा? ठीक है, पलट देते हैं। ये आंसर 4/5 को क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, क्या होगा? 5/7 -5/-7। ठीक है, क्या होगा? 5/7 डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई और इनका कर देंगे मतलब से पलट देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ कट के खत्म हो गया, एक आया आंसर, लेकिन माइनस है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना। ठीक है, तो नंबर बीच का हम निकालते हैं, यानी बिटवीन मतलब बीचों बीच का, तो एक ही निकालेंगे, क्या करेंगे? और दोनों का सम +5/, कितना आंसर? 7/9। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, ओके। तो चैप्टर 1 यानी रेशनल नंबर आज हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 पर। ठीक है।